डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की डेट में हम फोटोकेमिस्ट्री की रिवीजन में एक और टॉपिक स्टडी करेंगे और टॉपिक का नाम है क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरेसेंस। थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन करेंगे फ्लोरोसेंस के बारे में और फास्फोरेसेंस के बारे में। तो फ्लोरोसेंस और फास्फोरेसेंस बताने से पहले मेरे को आपको एक टर्मिनोलॉजी लुमिनिसेंस को क्या करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। तो लुमिनिसेंस के बारे में मैं सिंपल सा आपको स्टार्ट करता हूँ। जब भी हम किसी सॉलिड बॉडी को लाइक एक पीस ऑफ आयरन को हीट करते हैं तो सबसे पहले वो रेड हॉट होता है, उसके बाद वो वाइट हॉट होता है, तब वो क्या करता है, बिगन होने शुरू हो जाता है। और जो आपका ग्लो का जो मेथड है वो अदर देन एक्शन ऑफ हीट है। इसमें क्या होता है, जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बैक आ जाते हैं इनर लेवल के अंदर और उसके अंदर लाइट एमिट होती है और ये जो लाइट उस तरीके से प्रोड्यूस होती है उस लाइट को हम सिंपली क्या कह देते हैं, कोल्ड लाइट कह देते हैं। कि अगर मैं सिंपल सी इसको बताऊं कि व्हेन ए solid body like a piece of iron is heated, it firstly it becomes red hot, then it become white hot, and then it begin to glow, and the glow can produce by the method other than action of heat. When excited electrons jump back to the inner level, light is emitted and the light thus produced is called cold light. उस लाइट को हम क्या कह देते हैं, कोल्ड लाइट कह देते हैं। अच्छा, सिंपली इसमें अगर और बात बताऊं आपको मैं, तो बोलता है कि लाइट में बी प्रोड्यूस इवन द एब्सेंस ऑफ हीट, सच लाइट इज टर्म्ड एज कोल्ड लाइट। ओके, इसके बाद एक और थोड़ी सी बात बताऊं, जो लुमिनिसेंस है इट इज़ ए फोटो प्रोसेस इन विच लाइट इज एमिटेड बाय द सब्सटेंस विदाउट द एक्शन ऑफ हीट एंड दैट इज इट इज़ ए फिनोमेना ऑफ एमिशन ऑफ कोल्ड लाइट। ठीक है जी। तो जो बॉडी ये कोल्ड लाइट को एमिट करती हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं, लुमिनिसेंट्स कह देते हैं। द बॉडी एमिटिंग लाइट अंडर दिस कंडीशन इज कॉल्ड लुमिनिसेंस। यानी कहने का मतलब क्या है कि द ग्लो प्रोड्यूस इन द बॉडी by the action of other than heat, the production of cold light is called luminescence and the body emitting the cold light is called luminescence। और ये जो luminescence होते हैं ये तीन तरीके से होते हैं। पहला आपका फ्लोरोसेंस होता है, दूसरा आपका फास्फोरोसेंस होता है और तीसरा आपका क्या होता है, केमिलुमिनेसेंस होता है। तो सबसे पहले मैं फ्लोरोसेंस से स्टार्ट करूँगा। मैंने आपको जब जेवलॉन्स्की डायग्राम बताया था तो जेवलॉन्स्की डायग्राम में मैंने सिंपल सी जब फ्लोरोसेंस की बात की थी तो इसके अंदर मैंने क्या किया था कि जो एक्साइटेड स्टेट, जो सिंगलेट जो आपका स्टेट है, जब वो बैक आ जाता है किसके अंदर, आपका ग्राउंड सिंपल जो आपका सिंगलेट स्टेट जो ग्राउंड स्टेट में है उसके अंदर आ जाता है और जो लाइट वो एब्जॉर्ब करता है उस लाइट को वो क्या कर देता है, एमिट कर देता है। उस प्रोसेस को सिंपली हम क्या कह देते थे, लुमिनिसेंस कह देते थे। अगर मैं इसमें एक्सप्लेन करूं तो स्टार्टिंग में ये आपका क्या था, एस नॉट था, सिंगलेट क्या थी, ग्राउंड स्टेट थी। जब इसके ऊपर क्या हुआ, लाइट फॉल की, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो गए, किसके अंदर चेंज हो, उसके अंदर एक्साइटेशन हो गया। वो किसके अंदर चेंज हो गया, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट के अंदर। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या थे, पेयर थे। और जब ये पेयर थे तो इनकी जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो फार्मूला होता है आपका 2s+1 होता था। और ये जब ये ग्राउंड स्टेट में थे तो ये क्या थे, पेयर थे, यानी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज थे। तो प्लस आपका हाफ और माइनस हाफ इसकी वैल्यू जीरो हो जाती थी। और जब इसे हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी के फार्मूले में पुट करते थे 2s+1, एस की वैल्यू जीरो है, 2 × 0 + 1 यानी 1, तो ये किसके अंदर चेंज होता था, सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट के अंदर। फिर क्या था कि जो आपका सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट था वो क्या होता है, उसके अंदर जो एक्साइटेशन कंप्लीट होने के बाद वो क्या करता है, इंस्टेंटेनियसली वो उसके अंदर जो एमिशन हो जाता है और फिर से वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है और जो लाइट उसके अंदर एब्जॉर्ब होती है वो क्या हो जाती है, एमिट हो जाती है। उस प्रोसेस को हम क्या कह देते थे, फ्लोरोसेंस कह देते थे। अगर मैं सिंपल सी बात बोलूं तो when a certain substance which when exposed to the light or a certain other than radiation absorb the energy and then immediately or instantaneously start re-emitting the energy, substance is called fluorescent substance and the phenomena is called fluorescence। बोलता है here the absorption of energy result into excitation of electron that is present in the atom or molecule of the substance follow immediately by jumping back
to the excited electron to the lower level, that is energy is emitted back हो जाती है। सिंपल सा अगर मैं बोलूँ इसमें, तो ये सारे के सारे जो प्रोसेस थे ये क्या थे, जब कोई एक सिंपल स्टेट से उसी स्टेट में चेंज हो जाए उसे सिंपली हम क्या कह देते थे, इसको सिंपली हम क्या कह देते थे, ये एक प्रकार के क्या थे, रेडिएटिव प्रोसेस था। अच्छा, अब बोल देता है सिंपल सा कि इनका जो टाइमिंग होता है वो बड़ा शॉर्ट होता है। द इंस्टेंटेनियस टाइम इज 10⁻⁻8 सेकेंड, दैट इज द फ्लोरोसेंस स्टार्ट एज सून एज द सब्सटेंस इज एक्सपोज टू द लाइट एंड फ्लोरोसेंस स्टॉप एज सून एज लाइट इज कट ऑफ। यानी जैसे ही वो लाइट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, उसके अंदर फ्लोरोसेंस स्टार्ट हो जाएगा, और जैसे ही फ्लोरोसेंस, जैसे लाइट कट हो जाएगी यानी एमिट हो जाएगी, तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि जो आपका फ्लोरोसेंस है वो आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या बोला मैंने, द रेडिएटिव एमिशन ऑफ लाइट इज रिटर्न टू द एक्साइटेड मॉलिक्यूल इनटू एक्साइटेड सिंगल स्टेट टू द ground state is called fluorescence. Hence the transition S1 to S0 state is spin allowed transition and occur at the time 10⁻⁸ second. Hence fluorescence is a instantaneous process. Fluorescence started as soon as substance is exposed to the light and stop immediately when the source of light is cut off. सिंपल सा मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि फ्लोरोसेंस के अंदर क्या होता है कि सिंगलेट जो आपका एक्साइटेड स्टेट है वो ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। इसका जो टाइम पीरियड होता है बड़ा शॉर्टली होता है, इंस्टेंटेनियसली 10⁻⁸ होता है। जैसे ही लाइट एब्जॉर्ब होती है फ्लोरोसेंस स्टार्ट होता है, और जैसे लाइट कट ऑफ हो जाती है तो फ्लोरोसेंस क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है। और ये एक प्रकार का क्या है, रेडिएटिव प्रोसेस है। यानी इसके अंदर जो ट्रांजिशन होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, अलाउड ट्रांजिशन होती हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं और बताना चाहता हूँ। इसके अंदर बोलता है कि जैसे एनर्जी बोलता है कंसिक्वेंसली द एमिटेड एनर्जी इज लेस देन, इसके अंदर जो एनर्जी क्या होती है, बहुत लेस देन होती है। हैंस एमिटेड रेडिएशन हैज़ लॉन्गर वेवलेंथ, और उनकी जो वेवलेंथ होती है वो क्या होती है, लॉन्गर होती है। अच्छा, अब बोलता है इसके अंदर एक और छोटी सी बात बोलते हैं जिसे हम क्या बोल देते हैं, रेजोनेंस फ्लोरोसेंस। तो रेजोनेंस फ्लोरोसेंस एक ऐसा प्रोसेस है फ्लोरोसेंस का जिसमें जो आपका एक्साइटेड मॉलिक्यूल है S1 स्टेट है, रिटर्न टू किस में आ जाता है, ग्राउंड स्टेट में। और जो लाइट एमिट होती है वो क्या होती है, सेम वेवलेंथ होती है जितनी लाइट क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। उस फिनोमिना को सिंपली हम क्या कह देते हैं, रेजोनेंस फ्लोरोसेंस। मैंने आपको सिंपल सा बताया था कि इसने hν लाइट को ऑब्जर्व किया, S1 दिया, और S1 ने जब S0 के अंदर चेंज हुआ तो जो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी थी उसको क्या कर दिया, उसने रिटर्न बैक कर दिया। उस फिनोमिना को सिंपली हम क्या कह देते हैं, रेजोनेंस फ्लोरोसेंस कह देते हैं। अच्छा, इसके बाद बोलता है ऐसे सब्सटेंस जो एग्जिबिट करते हैं फ्लोरोसेंस को उन्हें हम फ्लोरोसेंट सब्सटेंस कह देते हैं, और ये एक्सपोज होते हैं लाइट के अंदर, और दीज सब्सटेंस एब्जॉर्ब एनर्जी एंड इंस्टेंटेनियसली री एमिट द लाइट। ये पहले क्या करते हैं, लाइट को ऑब्जर्व करते हैं और इंस्टेंटेनियस उसको क्या कर देते हैं, एमिट कर देते हैं। आपका फ्लोराइड और फ्लोरोस्पर, आपका ऑर्गेनिक डाई सच एज इरोजन एंड फ्लोरोसन, आपकी लो डेंसिटी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आपके वेपर्स ऑफ सोडियम मर्करी एंड आयोडीन, आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक इनर सल्फेट, दीज आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ फ्लोरोसेंस सब्सटेंसेस विच इज़ नोन एज फ्लोरोसेंट्स। तो ये एक छोटी सी बात थी कि आपका फ्लोरोसेंस क्या होता है। फ्लोरोसेंस सिंपली ये इसका क्या हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया। अब हमें नेक्स्ट क्या बताना है कि व्हाट इज़ द फास्फोरोसेंस। मैं फास्फोरोसेंस को बताने से पहले उसकी आपको डेफिनेशन क्लियर कट कर देना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो आपका फ्लोरोसेंस सब्सटेंस होता है उसके अंदर भी सिंगलेट ग्राउंड स्टेट क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, और किसके अंदर चेंज हो जाता है, ट्रिपलेट स्टेट के अंदर। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी होती है वो क्या होती है, एक दूसरे के पैरेलल होती है, और जब पैरेलल होती है तो उनकी वैल्यू S1 प्लस हाफ होती है। इसलिए S1 की वैल्यू आपकी, S की वैल्यू आपकी 1 आ जाती है। और जब इसके हम स्पिन मल्टीप्लिसिटी के फार्मूले के अंदर पुट करते हैं तो उसका फार्मूला 2S + 1 यानी 2, यहाँ S की वैल्यू 1 है, 2 × 1 + 1 = 3। तो ये क्या हो जाता है, आपका ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट के अंदर चला जाता है। तो बोलता है जब आपका ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट आपका जो आपका सिंगलेट ग्राउंड स्टेट के अंदर कम बैक आता है, उस प्रोसेस को सिंपली हम क्या कह देते हैं, फास्फोरोसेंस कह देते हैं। अगर सिंपल सा बताऊं तो बोलता है ए रेडिएटिव ट्रांजिशन ऑफ एन एक्साइटेड मॉलिक्यूल
from excited triple state to the ground state S naught is called fluorescence. ठीक है जी, fluorescence is occur when an excited molecule drops from the excited triple state T1 to ground state S naught. The transition S1 to T1 to S naught is a forbidden transition because it involves change in spin of the molecule slowly and lose energy in the form of light. कहने का मतलब क्या है कि जब सिंगलेट से सिंगलेट के बीच में कुछ जो ट्रांजेक्शन होंगी उन ट्रांजिशन को हम अलाउ ट्रांजिशन कह देते हैं. दे आर नेचुरली रेडिएटिव बाई नेचर. जब कोई ट्रिपलेट स्टेट चेंज होती है सिंगलेट स्टेट के अंदर, वो जो ट्रांजिशन होती हैं उन्हें हम फॉरबिडन ट्रांजिशन कह देते हैं और दे आर नॉन रेडिएटिव बाई नेचर. ये सारा का सारा जो एक्सप्लेनेशन है ये किसके अंदर आता है? सिलेक्शन रूल के अंदर आता है. अच्छा, अब बोलता है कि जो इसमें जो आपका फ्लोरोसेंस होता है उसके अंदर जो इंस्टेंटेनियस, जैसे फास्फोरोसेंस में आपका फ्लोरोसेंस के अंदर टाइम पीरियड क्या होता है? इंस्टेंटेनियसली होता है. पर जो फ्लोरोसेंस होता है उसके अंदर क्या होता है? सम टाइम लैग होता है. और इस केस में जो आपका टेम्परेचर होता है वो कम होता है. यानी इस केस में जो टेम्परेचर होता है आपका 10⁻³ सेकेंड और मोर हो सकता है. तो बोलता है जो फास्फोरोसेंस कंटिन्यू इज लॉन्गर देन that of light absorbed. This is because some part of energy of the molecule is lost in the form of heat due to the collision. क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि कुछ पार्ट जो एनर्जी का होता है मॉलिक्यूल के अंदर लॉस्ट हो जाता है जब वो कोलिजन के अंदर क्या करता है? टेक प्लेस करता है. अच्छा, इसके बाद बोलता है इट मे बी नोटेड दैट फास्फोरेसेंस इज यूजली अकर एट लो फ्रिक्वेंसी ऑफ अदर देन फ्लोरोसेंस. एक और बात बताना चाहता हूँ कि जो आपका फ्लोरोसेंस होता है उसकी फ्रिक्वेंसी आपकी क्या होती है? हायर होती है. और जो आपका फास्फोरोसेंस होता है उसकी जो एनर्जी आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वेवलेंथ होती है वो क्या होती है? लो होती है. क्योंकि मैंने आपको जब ये बताया था सिंपल सी बात, तो उसमें मैंने आपको एक बात क्लियर करने की कोशिश की थी कि जो एनर्जी होती है वो आपकी क्या होती है. मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका एनर्जी थी, एनर्जी का एक छोटा सा मैंने इसके अंदर क्या बताया था, एक कंसेप्ट मैंने बताया था कि जो आपका सिंगलेट एक्साइटेड स्टेट होता है उसकी जो हायर एनर्जी होती है देन ट्रिपलेट एक्साइटेड स्टेट. यानी एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी? आपकी सिंगलेट स्टेट की एनर्जी क्या होगी? ज़्यादा होगी. और ट्रिपलेट स्टेट की एनर्जी क्या होगी? कम होगी. ऑटोमेटिकली जो वेवलेंथ होती है इसका क्या होती है? वाइस वर्सा होती है. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा? उसकी वेवलेंथ आपकी क्या होगी? एक्चुअली क्या होगी? उसके अपोजिट होगी. अच्छा, इसके बाद बोलता है दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट द एनर्जी ऑफ द एक्साइटेड ट्रिपलेट स्टेट इज यूजुअली लोअर देन दैट ऑफ expected singlet state S1 and emitted the radiation is a lesser frequency. ठीक है जी. तो ये हमारा क्या था? फास्फोरेसेंस था. अगर मैं एक छोटा सा कभी कभी 2 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन फ्लोरोसेंस एंड फास्फोरेसेंस, तो सबसे पहले ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, ये आपका स्लो प्रोसेस है. ये इन्वॉल्व करता है ट्रांजिशन S1 टू S0. इसके अंदर ट्रांजिशन किस तरीके से होती है? T1 से S0 के बीच में होती है. यहाँ पे जो ट्रांजिशन होती हैं S1 टू S0 क्या होती हैं? स्पिन अलाउड होती हैं. यहाँ पे ये क्या होती हैं? फॉरबिडन होती हैं. क्यों? क्योंकि ये रेडिएटिव होती हैं. ये क्या होती है? नॉन रेडिएटिव होती हैं. इसके अंदर जो टाइम पीरियड होता है 10⁻⁻8 होता है. इसके अंदर जो टाइम पीरियड होता है 10⁻³ होता है. ठीक है जी. अब बोलता है इसके बाद एक और बात बोलता है कि जैसे ही सोर्स ऑफ लाइट कट ऑफ हो जाएगा फ्लोरोसेंस आपका स्टॉप हो जाएगा, परंतु जो आपका फास्फोरेसेंस है इट इज़ कंटिन्यूस इवन आफ्टर द सोर्स ऑफ लाइट इज रिमूव. कुछ देर के लिए लाइट रिमूव होने के बावजूद भी जो आपका फास्फोरेसेंस है उसकी वैल्यू क्या होती है? शोन होती है. अब लास्ट में एक छोटी सी और बात जाती है, व्हाट इज़ द केमिलुमिनेसेंस. तो बोलता है ऐसा फिनोमिना जो क्या होगा? लाइट की प्रेजेंस अब्सेंस में भी होगा और सिंपल ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर हो जाता है, उसे सिंपली हम क्या कह देते हैं? केमिलुमिनेसेंस कह देते हैं. यानी कहने का मतलब क्या है कि केमिलुमिनेसेंस इज ए फिनोमिना of the emission of visible light as the result of chemical change at ordinary temperature. यानी ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर ही क्या होता है? एमिशन के कारण क्या हो जाता है? केमिकल चेंज हुआ. तो उसे सिंपली हम क्या कह देते हैं? केमिलुमिनेसेंस कह देते हैं. अच्छा, अब केमिलुमिनेसेंस के बारे में और बात बताऊं कि कोई भी जो फोटोकेमिकल रिएक्शंस है इट इज़ टेक प्लेस व्हेन लाइट इज ऑब्जॉर्ब व्हेनेवर इन सर्टन
taking place at ordinary temperature, in which light is produced. That emission of light in a chemical reaction at ordinary temperature is known as उसको सिंपली हम क्या कह देते हैं, केमिलुमिनेसेंस कह देते हैं. सच रिएक्शन इज रिवर्स ऑफ फोटोकेमिकल रिएक्शन. ये जो रिएक्शंस होती हैं ये जस्ट क्या होती हैं, अपोजिट टू द फोटोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं. और इसके अंदर क्या होता है, जो किसके कारण होती है, फोटोकेमिकल रिएक्शन इन विच इज़ प्रोड्यूस बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, जो कि किसके कारण होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट के कारण होती है. अच्छा, रही बात थोड़ी सी पॉइंट बताऊं कि कोल्ड लाइट एमिट द फायर फाइल्स ऑफ बायोमेडिकल रिएक्शन इन विच प्रोटीन लुकिफिन्स is oxidized by the atmospheric oxygen in the presence of catalyst called lucifers and the resultant compound may be a light. यानी जनरली ये क्या करती हैं, फायरलेस सब्सटेंस में यूज़ होती हैं. केमिलुमिनेसेंस इसके अंदर प्रोड्यूस होता है, इसके अंदर ग्रीनिश येलो ग्लो कलर के फास्फोरस प्रोड्यूस होते हैं. ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस होती हैं, ये डीके करती हैं फिश जेली फिश को. ठीक है, तो दीज आर द वेरियस एप्लीकेशन ऑफ सिंपली केमिलुमिनेसेंस. तो ये एक आपका छोटा सा टॉपिक था कि व्हाट इज़ द क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लोरोसेंस एंड